नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। प्राथमिक सदस्यता के मामले में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना गौरव की बात तो है ही, साथ ही इस पद से काफी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इस साल बीजेपी के गठन के 40 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। अपनी स्थापना से लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने में इस पार्टी ने कई पड़ाव देखे हैं। पार्टी के दायरे को इतना व्यापक बनाने में इनके सभी अध्यक्षों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रही है। तो आज के विशेष में हम बात करेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष की। जानेंगे कौन थे बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब तक किन किन लोगों ने पार्टी की कमान संभाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जेपी नड्डा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभाल ली है। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के नए अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। वे 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में उनका अभिनंदन समारोह हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यशैली की सराहना की है। मंच पे आए पार्टी के पूर्व संसदीय बोर्ड के भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। 20 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा निर्विरोध बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए। जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए जेपी नड्डा अमित शाह की जगह पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले 20 जनवरी को ही जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया था। बीजेपी दफ्तर में नामांकन के वक्त अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद नड्डा इकलौते उम्मीदवार बचे और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी मुख्यालय में उन्हें इस पद की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में पार्टी मुख्यालय में नए अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिनंदन समारोह हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी लोगों ने जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेपी नड्डा ने पार्टी के विकास में बहुत योगदान किया है। एक कार्यकर्ता ना लगातार जो भी उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, अनुभव है, उसको लेकर के चलता रहे। जब जो जिम्मेवारी मिले उसको निभाता रहे और अपने से हो सके उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करे। ये नड्डा जी को हमने भली भांति देखा है। नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान भी करना चाहता हूं कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए अपने आप को तैयार करें और जो कुछ भी छूट गया है वो सर्व नड्डा जी के कार्यकाल के अंदर ये पार्टी सिद्ध करे। इसके लिए नड्डा जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। नड्डा जी, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य आते हैं, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने में कामयाबी हासिल करे। इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभिनंदन समारोह में बीजेपी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहेंगे। अभी पार्टी को और अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आशा भी व्यक्त की है, दृष्टि भी दी है और दिशा भी दी है जिस ओर हमको जाना है।
मैं एक ही बात का उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी ताकत सामर्थ्य मेरे में होगा, दिन रात एक करके मेहनत की प्रकाष्ठा करते हुए, और मेहनत की प्रकाष्ठा खुद ही नहीं, आप सब लोगों के साथ मिल करके करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में ले चलेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाना। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद बीजेपी ने उनका उत्तराधिकारी चुनने की कवायद शुरू कर दी थी। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है। जेपी नड्डा को पिछले साल जून में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जेपी नड्डा को राज्य और केंद्रीय संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहां बीजेपी ने 80 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। जेपी नड्डा का बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता से पार्टी के अध्यक्ष बनने का सफर काफी लंबा रहा है। जेपी नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 2 दिसंबर 1960 को हुआ था। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश से एलएलबी की। जेपी नड्डा जयप्रकाश नारायण से काफी प्रभावित थे। जेपी नड्डा के नेतृत्व में एबीवीपी ने 1984 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठन को हराया और छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1991 में वे बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक बने। 2010 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। 2012 में जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद बने। साल 2014 में पार्टी ने संसदीय समिति का सचिव नियुक्त किया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व सौंपा। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला। निश्चित रूप से अमित शाह जी के उत्तराधिकारी के रूप में जब जेपी नड्डा जी अपना कार्यकाल शुरू करेंगे तो उनके सामने चुनौतियां भी होंगी और उनके पास एक अपना अच्छा अनुभव भी होगा। जहां तक जेपी नड्डा साहब की बात है, जेपी नड्डा साहब छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन में आए, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। पार्टी के विभिन्न पदों पर उन्होंने पार्टी की और देश की सेवा की है। जेपी नड्डा साहब एक बड़े ही शांत, दूरदर्शी और बड़े ही कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे पदाधिकारी हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के सामने चुनौतियां भी हैं। उन्हें अमित शाह ने बीजेपी को जिस जगह लाकर खड़ा किया है, पार्टी को वहां से आगे ले जाना होगा। दक्षिण भारत में पार्टी के जनाधार को और मजबूत करना होगा। बीजेपी अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद जेपी नड्डा की पहली अग्नि परीक्षा दिल्ली विधानसभा चुनाव में होनी है। बीजेपी 20 साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली प्रदेश की सत्ता से बाहर है। जेपी नड्डा के पार्टी अध्यक्ष बने रहने के दौरान ही बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी का राजनीतिक दल के तौर पर अप्रैल 1980 में गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अटल जी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को मजबूत बनाने की और उसके संगठन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्वतंत्र दल के रूप में उदय 1980 में हुआ। 1980 में जनता पार्टी के टूट जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी छोड़ दी और 6 अप्रैल 1980 को पंच निष्ठाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वे 1980 से 1986 तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने धीरे धीरे अपना संगठन मजबूत करना शुरू किया। 1984 का चुनाव बीजेपी के लिए पहला लोकसभा चुनाव था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस चुनाव में सहानुभूति की लहर का कांग्रेस को भरपूर फायदा मिला। वहीं बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही हासिल कर सकी।
हालांकि पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी इससे विचलित नहीं हुए और पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी। इसके बाद वे 1998 में और फिर 1999 में देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 मई 2004 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकुशलता और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा था कि बीजेपी लगातार मजबूत होती गई। जब 1996 आता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला शुरू होता है और लगातार लोकसभा के चुनाव में ये पार्टी आगे बढ़ती गई और फिर सरकार बनी। 2 बार सरकार नहीं चल पाई तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में फिर जब 1998-99 में सरकार बनी तो वो पूरा कार्यकाल उसने पूरा किया। तो ये उसके बाद राज्यों में जिस तरह से पार्टी का विस्तार हुआ और राज्यों में पार्टी सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की कमान संभाली। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने पहली बार 1986 से 1990 तक पार्टी की कमान संभाली। दूसरी बार 1993 से 1998 तक वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तीसरी बार 2004 से 2005 के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही लाल कृष्ण आडवाणी वो शख्स हैं जो सबसे ज्यादा समय तक पार्टी में अध्यक्ष पद पर बने रहे। 1989 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी के अध्यक्ष रहते हुए लड़ा। 1980 से 1990 के बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को लोकसभा चुनावों में 85 सीटें मिली, जो उस समय के लिहाज से काफी बेहतर प्रदर्शन था। जब पहली बार 1996 में केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी तो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ही पार्टी के अध्यक्ष थे। 1996 में बीजेपी को 161 सीटें हासिल हुई। बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में 1999 से 2004 तक वो उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो 1980 में पार्टी की नींव रखी गई थी, उस समय जो एक तरह से पार्टी को फिर से खड़ा करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और बाद में मुरली मनोहर जोशी ने किया, ये उसी नींव के आधार पर ही पार्टी अब आगे चलकर सत्ता में आई। और उसके बाद जितने भी अध्यक्ष हुए उन सब का योगदान है कि आज पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सत्ता में केंद्र में है, कई राज्यों में सत्ता में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1991 के आम चुनाव के वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ही थे। इस चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 120 तक पहुंच गई। अध्यक्ष पद पर रहते हुए मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 16 राज्यों से होकर गुजरी। इस दौरान पार्टी के जनाधार को मजबूत बनाने में उनकी नेतृत्व क्षमता से काफी योगदान मिला। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान वे 13 दिन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री बने। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीक और समुद्री विकास मंत्रालय का भी जिम्मा संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के वो 3 स्तंभ हैं जिन्होंने 1980 में पार्टी के गठन के बाद अपने अथक प्रयास से पार्टी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत करने और उसके जनाधार को बढ़ाने में पार्टी के अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी क्रम में कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जना कृष्णमूर्ति और एम वेंकैया नायडू का योगदान अहम रहा है।
कुशाभाऊ ठाकरे ने साल 1998 से 2000 तक बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली। कुशाभाऊ ठाकरे 1942 में संघ से जुड़े और उन्हें संघ का प्रचारक बनाया गया। अपनी इस भूमिका को कुशाभाऊ ठाकरे ने बखूबी निभाया। 1967 में उन्हें अखिल भारतीय जनसंघ सचिव के तौर पर ओडिशा और गुजरात का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 1974 में उन्हें संगठन का अखिल भारतीय सचिव बनाया गया। साल 1984 से 1986 तक कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। पार्टी और संगठन के विकास के लिए कुशाभाऊ ठाकरे ने कई काम किए। 28 दिसंबर 2003 को कुशाभाऊ ठाकरे का देहांत हो गया। कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की कमान बंगारू लक्ष्मण ने संभाली। वो 2000 से 2001 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बंगारू लक्ष्मण 1985 में आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। अप्रैल 1996 में बंगारू लक्ष्मण को गुजरात से राज्यसभा सदस्य के लिए चुना गया। अक्टूबर 1999 में उन्हें केंद्रीय मंत्री परिषद में योजना और क्रियान्वयन राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद नवंबर 1999 में उन्हें रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया। शुरू में बंगारू लक्ष्मण हो या फिर जना कृष्णमूर्ति हो, चाहे फिर कुशाभाऊ ठाकरे हो या वेंकैया नायडू हो, ये चार जो नेता थे ये पार्टी के अध्यक्ष तब बने जब पार्टी सत्ता में थी। लेकिन 2004 में जब पार्टी सत्ता से हटी तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर जो नेतृत्व है एक तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला। उसके बाद हम देखते हैं राजनाथ सिंह ने संभाला। बंगारू लक्ष्मण के बाद के जना कृष्णमूर्ति ने 14 मार्च 2001 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली। वो जून 2002 तक इस पद पर बने रहे। के जना कृष्णमूर्ति एक प्रखर राष्ट्र प्रेमी और कुशल राजनेता थे। के जना कृष्णमूर्ति ने साल 1965 में वकालत की प्रैक्टिस को छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ संचालक श्री MS गोलवरकर की प्रेरणा से राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। कृष्णमूर्ति ने दक्षिण भारत में भारतीय जनसंघ को मजबूत करने और विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री कुशाभाऊ ठाकरे और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अप्रैल 2002 में राज्यसभा के सदस्य बने और 2002 से 2003 तक केंद्रीय कानून मंत्री का पद भी सुशोभित किया। 25 सितंबर 2007 को के जना कृष्णमूर्ति का देहावसान हो गया। राष्ट्र और भाजपा इनकी सेवाओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ है। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू ने 1 जुलाई 2002 से 5 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सफल भूमिका निभाई। छात्र नेता के रूप में राजनीतिक सफर का आगाज करने वाले श्री M वेंकैया नायडू ने लगातार कई सालों तक पार्टी की सेवा की और कई उच्च पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। साल 1980 में उन्हें ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। 1978 से 1983 और 1983 से 1985 तक लगातार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1988 से 1993 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। अप्रैल 1998 में श्री M वेंकैया नायडू को राज्यसभा में निर्वाचित किया गया। 30 सितंबर 2001 से 1 जुलाई 2002 तक उन्होंने भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार संभाला। भारतीय जनता पार्टी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ती रही और आज आप ये कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के लगभग 70% क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सेवा करने का अवसर मिला, हम ये कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे दौर से गुजर रही है। श्री एम वेंकैया नायडू बेहद प्रभावशाली नेता और वक्ता हैं। भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ काफी मुखरता के साथ मुद्दे उठाते हैं। राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम उनके काम और उनके विचारों में साफ झलकता है। एक सजग पाठक होने के अलावा वो एक बेहतरीन लेखक भी हैं। श्री वेंकैया नायडू सामाजिक, राजनीतिक और नीति निर्माण के कई विषयों पर कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लगातार लेखन का काम भी करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह का नाम बेहतरीन कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने जहां पार्टी को नई ऊंचाइयां दी, तो वहीं अमित शाह ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। महान विचारों वाला, दूरदर्शी और अभिनव दृष्टिकोण से युक्त एक सक्षम प्रशासक जो परिणामों को प्राप्त करने में विश्वास रखता है। ये वो शब्द हैं जो नितिन गडकरी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। नितिन गडकरी साल 2010 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। गडकरी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। मोदी सरकार में यदि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की गिनती की जाए तो उनमें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर आता है। नितिन गडकरी 1989 से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। वो 2009 तक महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे। वाजपेयी सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। वे 1995 और 1999 के बीच महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जिसके बाद ही उन्हें बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करने का पहला अनुभव मिला। महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का निर्माण किया। नितिन गडकरी के पास मजबूत भारत के लिए एक दृष्टिकोण है और वो ईमानदारी से मानते हैं कि 21वीं सदी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति है। उनका ध्यान हमेशा उपलब्धियों पर रहा है। इतिहास देखें तो 1980 से लेकर अब 20 में 40 साल का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें जितने भी अभी मैंने नाम गिनाए, इसके बाद वेंकैया नायडू के बाद राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, फिर नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, फिर अमित शाह अध्यक्ष बने, और अब हम देखते हैं कि एक युवा चेहरा जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। तो एक लंबा सफ़र है, और इस बीच में वो समय भी आया जब भारतीय जनता पार्टी के 1984 के चुनाव में केवल 2 सांसद चुने गए थे, और ये स्थिति थी कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह की गिनती भारतीय जनता पार्टी के बेहतरीन कार्यकुशल और नेतृत्व क्षमता के धनी अध्यक्ष के रूप में होती है। मौजूदा वक्त में वो देश के रक्षा मंत्री हैं। 31 दिसंबर 2005 को राजनाथ सिंह ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने 2005 से 2009 और 2013 से 2014 तक बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। 1997 को उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। 22 नवंबर 1999 को वो केंद्रीय परिवहन मंत्री बने। 28 अक्टूबर 2000 को वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संगठन को और भी मजबूत बनाने का काम किया। कई राजनीतिक संकटों के दौरान उन्होंने पार्टी को मजबूत नेतृत्व देकर सक्षम बनाया है। अमित शाह की गिनती बीजेपी के सबसे सफल राष्ट्रीय अध्यक्षों में की जाती है। 1980 में महज 16 वर्ष की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए और संघ के विद्यार्थी वर्ग के कार्यकर्ता बन गए। साल 2014 और 2019 के चुनावों में अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस दौरान बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार किया। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की देश के 9 राज्यों में अभूतपूर्व जीत के साथ सरकार बनी। साल 2016 के विधानसभा चुनावों में असम में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बीजेपी के मत प्रतिशत में इजाफा दर्ज किया गया। वहीं केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक प्रबल दावेदार के रूप में उभरी। 2017 में
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 41% वोट के साथ 325 सीटों पर अभूतपूर्व जीत हासिल की। पिछले 4 दशकों में उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी जीत रही। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की सेवा कर रही है, देश के लोगों का विश्वास जीत रही है, निश्चित रूप से हमें विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश की सरकार चलती रहेगी और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर राष्ट्र माँ भारत माता की सेवा में सारे लोग लगे रहेंगे। अमित शाह ने अपने नेतृत्व में सरकार और जनता के बीच समन्वय और संवाद कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका सीधा फायदा पार्टी को मिला है। मौजूदा सरकार में वो देश के गृह मंत्री की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।